Hello students, how are you? We are continuing with the video lectures on the first chapter solid state. ठीक है, in the previous video we had talked about classification of solids as crystalline and amorphous, और आगे जाके हमने different types of crystalline solids पढ़ा, and then we talked about various basic concepts. ठीक है, हमने different crystal lattices की बात की. ठीक है, in today's video lecture we are going to talk about very important concepts. ठीक है, some more concepts on crystals. ठीक है, so the first topic is types of cubic crystals and number of atoms per unit cell. ठीक है, हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे 3-4 टाइप्स पे, दैट इज सिंपल क्यूबिक हो जाएगा. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. ठीक है, राइट. सो इफ़ यू लुक एट दिस फिगर हेयर, आपको दिख रहा होगा कि पहला क्या है, सिंपल क्यूबिक. इसमें असली में क्या होता है कि वो जो यूनिट सेल, एक यूनिट सेल है क्यूबिक शेप का, आपको दिखने में लग रहा है कि उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन असली में पूरे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस यूनिट सेल को नहीं बिलोंग करते. आप एज यू कैन सी इन द फिगर हेयर कि ये जो एक यूनिट, एक एटम या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे होता है, उसको असली में 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स शेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दैट इज 1 एटम एट ईच कॉर्नर, या 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट ईच कॉर्नर इज बीइंग शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स. ठीक है, राइट. यहाँ तक आपको समझ आ गया. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं क्यूब में? 8 कॉर्नर्स हैं. ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, कितनी होएगी? जब मैंने आपको कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 8 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं, वो 8 क्यूब्स के बिल्कुल बीच में है हर एक कॉर्नर का पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होएगी? 1/8. सिर्फ उसका 1/8 हिस्सा एक यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है. सो उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल कितनी हुई ईच पार्टिकल की? 1/8. और टोटल कितने आपके पास कॉर्नर्स थे? 8. सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स ले लो. ठीक है, दे कुड बी आयंस ऑल्सो, दे कुड बी मॉलिक्यूल्स ऑल्सो. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए आपके? 8 इंटू 1/8, दैट इज 1. इसका मतलब क्या है कि सिंपल क्यूबिक में या प्रिमिटिव सेल में असली में छोटे छोटे हिस्से ज्वाइन करो, 1/8 कितनी बार? 8 बार. तो टोटल कितना एटम होते हैं? 1 एटम होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? राइट. अब आ जाते हैं फेस सेंटर्ड पे. ठीक है, तो सेकेंड टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है आपका? फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है, जिसको आप FCC भी कहते हो. अगेन आप डायग्राम में देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग क्यूब्स, ठीक है, 2 अलग अलग क्यूब्स के जो फेसेस हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और 2 फेसेस के बीच में एक क्यूब का फेस और एक उसके साथ वाले क्यूब का फेस जो है वो आमने सामने है. तो एक जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 2 अलग अलग क्यूब के फेसेस शेयर कर रहे हैं. ठीक है, अगर मैं आपको, वैसे तो डायग्राम में बड़ा क्लियर दिख रहा होगा, बट यहाँ एक बारी मैं बना भी देती हूँ. ये 2 अलग अलग क्यूब्स हैं, तो उसमें इफ यू कैन सी इन 2 क्यूब्स में, लेट्स ड्रॉ इट मोर नीटली. ये कोई भी जो 2 क्यूब साथ लगे हुए हैं, है ना, इसमें हम एक फेस बना लेते हैं.
ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। ये दो क्यूब्स में लेट्स से ये एक कॉमन फेस है, ये फेस इस क्यूब का भी है और इस क्यूब का भी है, तो जो इसके बीच में पार्टिकल है इस फेस में, वो इस वाले क्यूब के फेस को भी के बीच में भी है और इस वाले क्यूब के फेस के बीच में भी है। तो मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितनी हुई? आधी, क्योंकि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम जो फेस के बीच में है उसको कितने फेस शेयर कर रहे हैं? दो फेसेस अलग अलग यूनिट सेल के, ठीक है। सो अब हम देखते हैं टोटल कितने एटम्स हुए। अब फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स कितने हैं? 8। कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स कितनी है? 1/8। सो टोटल नंबर ऑफ atoms at the corners, number of atoms at the corners कितनी हुई? 8 into 1/8 that is 1। उसके बाद फेसेस कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? 6। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम, ठीक है, राइट, पर फेस, एक फेस में कंट्रीब्यूशन कितनी हुई? 1/2, आधा, क्योंकि दो को एक बिलोंग करता है तो एक को कितना हुआ? आधा। सो नंबर ऑफ एटम्स एट द फेसेस ऑफ अ यूनिट सेल, कितने फेस हैं? 6, और हर एक फेस में कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/2 दैट इज 3, है ना। तो टोटल एटम्स इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे हो गए? कितने हो गए? 1 एट द कॉर्नर एंड 3 एट द फेसेस, तो कितने हो गए? 4, ठीक है, राइट। ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं हम इनको रैंक भी कहते हैं, रैंक ऑफ अ यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक का रैंक कितना है? 1, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रैंक RANK रैंक कितना है? 4, ठीक है। अब ठीक है, तीसरा आ जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? देर आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, जो हमने पहले भी पढ़ा, जो कॉर्नर्स पे हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? 1/8। अगर आप देखो so what is there in a body centered cubic में क्या होता है? You can also see in the diagram, ठीक है। और यहाँ भी आप देखिए कॉर्नर पे कितने हैं? कॉर्नर्स कितने हैं? 8, और हर एक कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8, तो कितना हो गया? 1 एटम। उसके बाद बॉडी का सेंटर कितना है? बॉडी के सेंटर पे कितने दिख रहे हैं आपको? 1, और ये पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1 कंप्लीट, तो कितना हो गया? 1। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC कितने हो गए? 1 + 1 दैट इज 2, दैट इज 8 एट द कॉर्नर्स, और हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितनी हो गई? 8 × 1/8 1, तो एक एटम हो गया कॉर्नर से, 1 एट द सेंटर, और पूरी कंट्रीब्यूशन इज 100%, दैट इज 1 कंप्लीट। तो 1 × 1 1, तो यहाँ हमने ये किया कॉर्नर वाला, ये हुआ सेंटर वाला, तो टोटल कितने हो गए? 2, ठीक है। सो अब इसको समराइज करते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल्स में, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4, एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। इसको हम डिनोट करते हैं Z से भी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ अ यूनिट सेल, ठीक है, राइट। सो दीज आर द 3। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सम यूनिक एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो आपको NCERT में अलग से डायग्राम्स वगैरह नहीं समझाए हुए, बट आपको क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होंगे, कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी बार आए हुए हैं।
ठीक है, तो अभी हम दो यूनिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। पहला है डायमंड, ठीक है, और दूसरा है हेक्सागोनल यूनिट सेल। सबसे पहले आ जाते हैं डायमंड में। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप एक FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक ले लो, जिसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं और हर एक सेंटर के फेस के सेंटर में होते हैं। उसके बॉडी सेंटर में मैं 4 कंप्लीट एटम्स डाल दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, डायमंड। आई एम अगेन रिपीटिंग, डायमंड का कैसे होएगा स्ट्रक्चर। मैंने एक FCC स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। सो बेसिकली डायमंड के यूनिट सेल में क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो सबसे पहले है कॉर्नर्स। सो देर आर 8 एट द कॉर्नर्स, क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक की कॉन्ट्रीब्यूशन, हर एक कॉर्नर वाले की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8। तो कॉर्नर पे टोटल कितने हो गए, 1। उसके अलावा क्या होता है, सेंटर ऑफ ईच फेस, क्योंकि ये FCC प्लस BCC है। एक ये वाला फेस हो गया, 2, 3 नीचे वाला, ये आगे वाला और ये पीछे वाला। तो उसके बाद कॉर्नर्स के बाद क्या आया आपका, फेसेस। 6 फेसेस हैं। फेस वाले एटम की कंट्रीब्यूशन 1/2, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 × 1/2 दैट इज 3, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी सेंटर्ड में। ठीक है, बॉडी सेंटर में कितने हैं यहाँ पे, इसके बॉडी के सेंटर में देर आर 4 ऑफ देम, ठीक है। सो बॉडी के सेंटर में कितने हैं, 4 हैं और पूरे इसी के अंदर है, पूरे कंट्रीब्यूशन उनकी 1 कंप्लीट है। सो 4 × 1 4, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन डायमंड इज 8। अब आ जाते हैं हेक्सागोनल में, ठीक है। अगेन थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ। सो वी गोइंग टू मेक अ काइंड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। समथिंग लाइक दिस, राइट। इसको ज्वाइन कर दिया, इससे पीछे से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर्स में कितने हैं, सो हाउ मेनी कॉर्नर्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। कॉर्नर्स कितने हैं, देर आर 12 एट द कॉर्नर्स। अब इनकी कंट्रीब्यूशन 1/8 नहीं होती, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है मैं आपको एक बार समझाती हूँ, ठीक है। लेट्स से इसके साथ यहाँ पे एक दूसरा यूनिट सेल है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं साथ में, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैं किसको कंसिडर कर रही हूँ, मैं इस एटम को, कॉर्नर वाले एटम को स्टडी कर रही हूँ। अब मैं एक इसको यहाँ से कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे करके हैं, हेक्सागोनल यूनिट सेल्स हैं, ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। सो हम ऊपर से देख रहे हैं इसको। तो ये वाले कॉर्नर वाले को, ठीक है, क्या शेयर कर रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 1, 2, 3 हेक्सागन्स दिख रहे हैं, ये इस कॉर्नर वाले को शेयर कर रहे हैं। इफ़ यू वांट मैं एक बार ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ। ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। ये 3 हेक्सागन्स इसको शेयर कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल होएगा तो क्या होएगा, इसके ऊपर 3 और, ठीक है, ये वाले प्लेन में, ठीक है। तो 3 और, तो ये 3 और इसके ऊपर 3, टोटल कितने हो गए, 6। दैट मीन्स कॉर्नर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट द कॉर्नर। सो कॉर्नर में, लेट्स डार्कन इट, 6 are sharing, 6 hexagons are sharing, या 6 unit cells, hexagonal unit cells are sharing 1। तो कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर कितनी हो गई, एक एटम की कंट्रीब्यूशन क्या हो गई, 1/6, ठीक है। सो कॉर्नर्स पे अब कितने कॉर्नर्स हैं, 12, कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/6,
6, तो 6 2 12, तो कितना हो गए 2, ठीक है। इसके अलावा इसके फेस सेंटर में कौन से वाले, ये जो आपके हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागन्स दिख रहे हैं, इसके फेस के सेंटर में आपको एक एक दिखेगा, ठीक है, राइट। तो अब एक इसके ऊपर है, एक इसके ऊपर, आपको पता है फेस में सेम रहेगा, दो फेसेस के बीच में एक यूनिट सेल पिचका होता है, ठीक है। तो फेसेस अब कितने हैं, 2 फेसेस तो बहुत हैं, लेकिन कितने फेसेस के ऊपर यूनिट सेल हैं, कितने फेसेस पे यूनिट सेल हैं, 2 फेसेस में यूनिट सेल, सॉरी कितने फेसेस में एटम्स हैं, 2 फेसेस में एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ऑल्दो देयर आर मोर देन 2 फेसेस, यू कैन सी, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये पीछे है, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला है ना, राइट। तो फेसेस आर देयर, बट सारे फेसेस में एटम्स नहीं है, किस में है, ये 2 फेसेस में एटम्स हैं। तो 2 फेसेस जिसमें एटम्स हैं और फेस वाले एटम की कंट्रीब्यूशन 1/2, सो कितना हो गया 1। इसके अलावा HCP में और क्या है, सेंटर में 3 एटम्स हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 एटम्स एट द सेंटर। अब जो बॉडी सेंटर में होता है कितने हैं, 3, कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होती है क्योंकि इसी के अंदर है, किसी से शेयर नहीं हो रहे, सो 3। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल कितने हो गए बताइए, 2 एट द कॉर्नर, 1 एट द फेसेस एंड 3 एट द सेंटर। तो टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। सो डायमंड में 8 है और उसमें 6 है, ठीक है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हेल्प करेगा, काफ़ी सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इसमें, ठीक है। जेई में इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इस पर ही बेस्ड आते हैं, जब भी न्यूमेरिकल आता है इसमें से, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दैट इज़ D, रेडियस ऑफ द एटम R एंड एज ऑफ द यूनिट सेल A फॉर प्योर एलिमेंट्स। अब ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो आपको स्फेरिकल दिख रहे हैं, ये क्या है, एटम्स। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, प्योर एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सॉलिड ले रहे हैं जिसमें सारे एक ही तरह के एटम्स हैं, ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, राइट। तो इसमें ये जो आपको स्फेरिकल एटम्स दिख रहे हैं, इनका रेडियस क्या हो गया R, दैट इज रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, दिस इज R। उसके बाद नियरेस्ट नेबर, मतलब जो एटम सबसे पास में हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 2 एटम्स जो हैं ये सबसे पास में हैं, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक एटम का सेंटर और उसके दूसरे एटम के सेंटर का, मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है, राइट। सो बिल्कुल जो साथ में उसके सबसे पास वाला एटम है उसका सेंटर और वो जो एटम आप कंसिडर कर रहे हो उस एटम का सेंटर, दोनों के सेंटर को मिला दो तो क्या आ गया नियरेस्ट नेबर। नेबर मतलब जो बिल्कुल साथ वाला, सबसे क्लोजेस्ट जो एटम है उसका, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया D, और A क्या हो गया, ये जो आपकी यूनिट सेल की एज है, जो इसकी आपने क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल लिया है तो क्यूबिक यूनिट सेल की एज हम क्या लेंगे, लेंथ विड्थ हाइट ऑल 3 आर इक्वल इन अ क्यूबिक सेल, ठीक है। क्यूब में क्या होता है L इक्वल्स टू B इक्वल्स टू H, और उसकी हमने एज क्या ली है A, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में, राइट। तो सिंपल क्यूबिक में आपको देखने से पता लग रहा है, लेट्स से इफ दिस इज द एटम दैट यू आर कंसिडरिंग, तो असली में क्या होता है, दे ऑलमोस्ट टच ईच अदर। ऐसे हम जब डायग्राम में बनाते हैं, है ना, हम ऐसे बना देते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए बनाते हैं, लेकिन असली में पिक्चर क्या होती है, ऐसे दे टच ईच अदर, ठीक है, क्योंकि बहुत एफिशिएंटली पैक्ड होते हैं एटम्स अपने सॉलिड्स में, ठीक है। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई है, सो दे कांट अफोर्ड टू बी सो लूज, इतनी दूर दूर नहीं हो सकते, दे हैव टू बी टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है दिस इज R, दैट इज रेडियस इज R, है ना। अब ये पूरा क्या है, ये एज है, द एज इज A, ठीक है। और आपको और क्या दिख रहा है, ये जो R है ये भी R है, ये भी R है, तो
ये जो पूरा आपका क्या है, दिस इज ए है ना, एज इज ए, और ये ए किससे बना हुआ है, आर प्लस आर, ये दो रेडियस मिला के ए बन रहे हैं। तो क्या हुआ, तो आर क्या हो गया आपका a by 2. What is the relationship between r and a? Either you can write a equals to 2r or you can write r equals to a by 2. उसके बाद यही दो नियरेस्ट नेबर्स भी हैं, यहाँ सारे होंगे ऐसे, मैंने कोई दो बनाए हैं, ये नियरेस्ट नेबर भी हैं। तो अब नियरेस्ट नेबर कैसे डिस्टेंस देखोगे, इसका सेंटर और इस वाले एटम का सेंटर, उन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये आपका D आ गया, और यही D आपका A भी है इस केस में। तो आपको ये भी पता है इस केस में A इक्वल्स टू D, तो अब रिलेशन क्या हो गई, R इक्वल्स टू A बाई 2 इक्वल्स टू D बाई 2। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे याद करो या आप ऐसे याद कर लो, A इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 2R, आइदर विच वेज आप इसको याद करो। ठीक है, ओके राइट। अब आ जाते हैं फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये वाला एटम और जो यहाँ पे एटम है वो आपस में टच नहीं करते। ठीक है, कौन से टच करते हैं, ये वाले एटम्स टच करते हैं। फेस सेंटर्ड में हर एक फेस के बीच में एक एटम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिमेंबर, ये जो फेस में मैंने लाइन बनाई है ये क्या है, ये फेस डायगोनल है क्या, ये दिस लाइन इज फेस डायगोनल। कैसे, मैं कोई भी एक चीज़ ले लेती हूँ, ये इसका डायगोनल हो गया ना, राइट। तो उसी तरह ये मेरा फेस है। ठीक है, सो इट्स व्हाट, ये देखने में तिरछा लग रहा है लेकिन अगर असली में देखोगे तो ये है क्या, इट्स अ क्यूब, है ना, इट्स अ क्यूब। तो ये क्या है, इट्स अ स्क्वायर। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ये क्या है, स्क्वायर। और ये क्या है, ये इसका व्हाट इज दिस, दिस इज द फेस डायगोनल, राइट। अब इस फेस डायगोनल पे आपको ये तीन एटम्स दिख रहे हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, ये बराबर है क्योंकि इट्स अ एलिमेंट। अब इसमें मैं रेडियस पॉइंट आउट करती हूँ, ये क्या हो गया, R। ठीक है, फर्दर ये भी क्या है, R, राइट। और ये सारे भी क्या हैं, रेडियस है। ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स सी ये AC क्या है, क्योंकि मेरे को नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा AC। नाउ यू नो दैट AB इक्वल्स टू A, इट इज़ ऑलरेडी गिवन द एज ऑफ द यूनिट सेल। जो मैंने यूनिट सेल लिया है इसकी एज कितनी है, दिस डिस्टेंस इज A। ठीक है, सो AB इज A एंड मैं ये एक फेस बना दूँ। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स हैं, ये मैं ऊपर वाला जो फेस है ये आपको बना के दिखा रही हूँ। ऊपर से देखेंगे ऐसे दिखेगा, इट विल बी सीन लाइक दिस। इसको हम ऊपर से देखते हैं, ये आपको फेस ऐसे दिख रहा है। ये क्या हो गया, इसका डायगोनल हो गया, जैसे स्क्वायर है, इट्स अ स्क्वायर बेसिकली, तो ये स्क्वायर का डायगोनल है। अगर ये A है और ये A है तो ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, देखने में टेढ़ा दिख रहा है, ऊपर से देखो तो क्या आएगा, इट्स 90 डिग्री लाइक दिस। ठीक है, मैंने इसी को यहाँ लिख दिया। ठीक है, राइट। तो आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज AC स्क्वायर, तो आपका AC क्या आ गया, √2A। क्लियर है, AC आ गया √2A। अब AC में आपको क्या दिख रहे हैं, ये तीन एटम्स। फेस सेंटर्ड पैकिंग में क्या होता है, ये साइड वाले एटम नहीं जुड़े होते। कौन से एटम जुड़े होते हैं, जो आपका ये डायगोनल है, फेस डायगोनल, फेस के सेंटर में ये एटम है, ये साथ वाले कॉर्नर वाले एटम्स को टच कर रहा होता है। ठीक है, तो फेस सेंटर में दीज थ्री एटम्स आर लाइंग इन सच अ पोजिशन दैट दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर ऑफ इक्वल साइज। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके रेडियस बना लिए हैं, इनके सेंटर्स हाईलाइट कर लिए आपको समझाने के लिए। तो अभी तक हमारे पास क्या आया, एज हमारी A थी, AC आ गया पाइथागोरस थ्योरम से √2A। नाउ कैन यू सी ये दो एटम्स टच कर रहे हैं, चाहे ये दो ले लो चाहे ये दो ले लो। ठीक है, अब अगर लेट्स से ये दो टच कर रहे हैं, इसका सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, D, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो यू कैन सी दिस D इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ AC। सो आपका D क्या हो गया, AC अपॉन 2, और AC कितना था, √2A अपॉन 2 आ गया। इसको काटिए
तो व्हाट इज योर डी? डी इज a अपॉन 2√2. ठीक है, डी कितना आ गया? सॉरी, डी कितना आ गया? a अपॉन √2. क्लियर है? ठीक है, कैसे हुआ? d इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ ac, सो d इज ac बाई 2. ac कितना था? √2a, राइट? सो इसको काटो, फिर से करते हैं. ठीक है, d क्या था? ac बाई 2. ac क्या था? √2a. इसको काटो, डिवाइड बाय 2, काट लिया, क्या बचा? a बाय √2. आ गया समझ? ओके. उसके बाद आते हैं r. नाउ कैन यू सी, ये जो d है इसमें आपको कितने r दिख रहे हैं? 2 r दिख रहे हैं. दैट मीन्स r क्या हुआ? r इज d बाय 2. ठीक है, ये जो d है इसमें आपको 2 r दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 2r इक्वल्स टू d, या r इज d बाय 2. तो मैंने यहाँ क्या बना लिया? r इज d बाय 2. ठीक है, और फर्दर d क्या था आपका? a बाय √2 था, सो d ये हो गया बाय 2. तो आपका r क्या हो गया? a अपॉन 2√2. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हेयर इज, क्या क्या याद रखना है? d इज a बाय √2 एंड r इज a बाय 2√2. क्लियर है? सो in face center d is a by √2 and r is a by 2√2. in simple cubic r is a by 2 and d by 2, क्योंकि इसमें a और d बराबर थे. अब आ जाते हैं body centered में. ठीक है, so I need to rub some of it. Okay, now this third one you can see there is body centered, there are 1 at each of the corners. सारे 8 corners में एक एक होता है एंड एक बॉडी के सेंटर में होता है. ठीक है, अब बॉडी डायगोनल क्या होएगा कि ये एक आगे वाले वर्टेक्स को, ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट पीछे वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो. ये आगे वाला फेस है ना, इसका इस वाला कॉर्नर, और पीछे वाले फेस का पीछे वाला कॉर्नर. ठीक है, डायगोनल ये क्या हो गया? ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस लाइन AD, दिस इज व्हाट? दिस इज बॉडी डायगोनल. और ये जो AC है ये क्या है आपका? फेस डायगोनल. ठीक है, अब बॉडी सेंटर में कौन से एटम्स असली में टच करते हैं? ये कॉर्नर वाले और जो बीच में है. ठीक है, या कोई भी कॉर्नर वाले ऑपोजिट या बीच में. तो हमने क्योंकि ये बॉडी डायगोनल ये वाला बनाया है, ये वाला चूज किया है, तो हम कौन से एटम्स दिखा रहे हैं? ये 3 आपस में टच कर रहे हैं. तो मतलब मेरे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किस पे होनी चाहिए? AD पे होनी चाहिए. ठीक है, अगेन अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये एक लेट्स से एक क्यूबिकल रूम है और ये उसकी ऊपर रूफ है. तो ये जो इसका एंगल है ये क्या होएगा? दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस एंगल इज गोइंग टू बी हेयर 90 डिग्री. ठीक है, राइट. अब लेट्स फाइंड आउट AD. AC हमने निकाला था, क्या था? √2a. All the edges, it's a cube, सारी edges कितनी है? A. Now you know that AC is √2a. ठीक है, CD being an edge of a cube is A and this is 90 डिग्री. तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए. AD स्क्वायर इज √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर. तो AD क्या हो गया? √3a. ठीक है, तो हमारा AD क्या आ गया? √3a. राइट, सो सॉरी, आर AD इज √3a. नाउ कैन यू सी दिस AD इज मेड ऑफ सो मेनी आर्स. अगर मैं यहाँ पे आर्स लिख दूँ, कोई भी 2 ले लेती हूँ नियरेस्ट नेबर, चाहे ये 2 ले लो चाहे ये 2 ले लो. इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसको ज्वाइन कीजिए, ये क्या आ गया हमारा? D, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. और ये एग्जैक्टली AD का हाफ है. सो माई D इज AD अपॉन 2.
और AD क्या था, √3a, तो अपॉन 2। तो मेरी व्हाट इज माय रिलेशनशिप, D इज √3/2a। तो ये मेरी रिलेशनशिप आ गई D और A की। ठीक है, फर्दर आपको दिख रहा है ये जो D है ये किससे बना है, 2R से बना है ना। इससे क्या पता लग रहा है, R इज D/2। ये जो D है 2R से बना है, दैट मीन्स R इज D/2। अब D कितना था, √3/2a, तो D/2, तो क्या बन गया, √3/4a। तो आखिरी रिलेशनशिप क्या बनी हमारी, R इज √3/4a। ठीक है, क्लियर है। इसका आप एक क्लीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई डिराइविंग इट, एटलीस्ट इसको 2 बार डिराइव करके देखिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो इसका आप एक समरी टेबल बना लीजिए। सिंपल क्यूबिक में A = D = 2R या R = A/2 एंड D/2। फेस सेंटर्ड में फेस डायगोनल वाले एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, तो आपका R क्या है, R इज A/2√2, राइट, एंड योर D इज A/√2। ठीक है, D इज A/√2 एंड R इज A/2√2। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में बॉडी डायगोनल में जो 3 एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसमें आपका R क्या होता है, √3/4a और D क्या होता है, √3/2a। ठीक है, आपको इसको समझना है एज वेल एज मेमोराइज इट बाय हार्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे भी डेरिवेशंस में ये सेम यूज होएगा, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, now let's look at some numericals. ठीक है, a compound is formed by elements A and B. It crystallizes in the cubic arrangement, जिसमें A atoms are at the corners of the cube and B कहाँ है, face centers पे हैं। ठीक है, so there is this compound which comprises of A and B atoms. A corners पे है और B face center पे है। आपको इस compound का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अगर A है कॉर्नर पे, ठीक है, तो कॉर्नर में कितने होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स, और कॉर्नर एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 1/8। तो ये कितना हो गया, 1। तो कॉर्नर पे क्या था, A। उसके बाद फेसेस कितने हैं, 6। हर एक फेस एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2। तो कितने हो गए एटम्स फेसेस पे, 3। और कौन से एटम्स फेसेस पे हैं, B। ठीक है, सो A आर एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे कितने होते हैं, 8। ठीक है, 8 एटम्स एट द कॉर्नर और हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो गया, 1 एटम इन ऑल। तो A कितना है, 1। उसके बाद 6 होते हैं आपके फेस एटम्स, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल कितने हो गए, 3। ठीक है, तो B कितने हैं, 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A, B एंड 3, AB 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 3 एलिमेंट्स P, Q एंड R क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक सॉलिड लैटिस। अब 3 है, लिखते हैं P, Q एंड R। P एटम्स आर एट द कॉर्नर्स, ठीक है, Q एटम्स आर एट द क्यूब सेंटर, तो ये कहाँ पे है, सेंटर में। ठीक है, एंड R आर एट द सेंटर ऑफ द एजेस, तो R कहाँ पे है, एज पे है। ठीक है, तो R क्या है, बेसिकली एज सेंटर, राइट। सो राइट द फॉर्मूला। अब पहले आ जाते हैं कॉर्नर पे। कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर पे 8 एटम्स, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो गया, 1। ठीक है, उसके बाद सेंटर पे कितने एटम हैं, 1 एटम है, Q एट द सेंटर, कंट्रीब्यूशन 1, तो टोटल कितना हो गया, 1। तो P आपका 1, Q आपका 1। अब आते हैं एजेस। हमने पढ़ी थी एजेस कितनी होती हैं क्यूब में, 12 एजेस होती हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम at an edge
इज 1/4, ठीक है, क्योंकि जो एक एज है वो 4 क्यूब्स को टच करती है, तो एटम जो है एज पे उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/4, ठीक है। सो कितना हो गया 3, तो R कितने हो गए 3, तो फॉर्मूला क्या हो गया PQR3, ठीक है। इसको आप नोट बना लीजिए, जहाँ आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले वहाँ आप एज सेंटर्ड की भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल्स। लेट्स गो ऑन टू मोर न्यूमेरिकल्स। ओके, देयर आर दीज 3 वेरी टिपिकल न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पहला देखते हैं, सोडियम crystallizes in a BCC unit cell, calculate the approximate number of unit cells in 9.2 grams of sodium, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व द थर्ड वन फर्स्ट, ठीक है। सो अब क्या कह रहा है, सोडियम का क्या अरेंजमेंट है BCC यूनिट सेल है, ठीक है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा 2। कैसे, BCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2, हमने पढ़ा था। सिंपल क्यूबिक में 1, FCC में 4 और BCC में 2 होते हैं। तो सोडियम के एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं 2 एटम्स। आपसे पूछा है कि 9.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने यूनिट सेल हैं, ठीक है। नाउ यू नो दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, इट इज ऑल्सो गिवन 23 ग्राम्स पर मोल। तो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, दैट इज 1 मोल। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो 1 ग्राम सोडियम में कितने एटम हुए 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 23, और दिया कितना है 9.2। तो 9.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हुए 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 23 इंटू 9.2। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अभी आपके पास क्या आया है कि 9.2 ग्राम्स सोडियम में इतने एटम्स हैं, पर आपसे यूनिट सेल पूछा है ना। तो आपको पता है कि क्या पता है आपको कि 2 एटम्स मेक 1 यूनिट सेल, है ना। तो ये वाले एटम्स जो हैं कितने यूनिट सेल के बराबर हैं, इज गोइंग टू बी हाउ मेनी यूनिट सेल्स 1/2 इंटू 2 पॉइंट, या ऐसे थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 एटम्स में 1 यूनिट सेल, तो एक एटम में कितने यूनिट सेल हुए 1/2। सो 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं ये कितने यूनिट सेल के बराबर हुए 1/2 इंटू 2.4088 इंटू 10⁻23। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं। हमने देखा कि सोडियम में BCC अरेंजमेंट है, गिवन था, दैट मीन्स सोडियम के एक यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम में इतने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपने निकाल लिए कि 9.2 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, लेकिन आपसे पूछा था कि कितने यूनिट सेल होते हैं। तो आप देखोगे कि ये एटम जो हैं कितने यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है। 2 एटम एक यूनिट सेल बनाते हैं, तो एक एटम कितना बनाएगा आधा, तो 2.4088 इंटू 10⁻23 कितने बनाएंगे इंटू 2.4088 इंटू 10⁻23, दैट इज इतने यूनिट सेल होंगे 9.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, आपने खुद सॉल्व करना है पूरा। अब क्वेश्चन 4,
tungsten crystallizes in a BCC, so it's a BCC arrangement. If the edge of the unit cell, आपको A दिया हुआ है 316.5 पिकोमीटर्स, ठीक है. आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ टंगस्टन एटम, ठीक है. व्हाट इज द रिलेशनशिप इन BCC, R is √3/4A. तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट R. तो रेडियस कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 316.5. यू शुड रिमेंबर √2 एंड √3, ठीक है. सो √3 कितना होता है, 1.732 इंटू 316.5/4. इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका पिकोमीटर्स में. अगर MCQ हुआ तो आपने ध्यान से देखना है कि कौन सी यूनिट्स में आंसर पूछा है, एंड देन यू कैन कन्वर्ट, ठीक है, राइट. अब आ जाते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल पे. एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ FCC स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे क्या है, FCC. आपको एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल इज 125 पिकोमीटर. एंड व्हाट इज द एज. तो इस क्वेश्चन में आपको R दिया हुआ है और A पूछा है. व्हाट इज द रिलेशन इन अ FCC, R इज A/2√2, विच इम्प्लाइज आपका A क्या हो गया, 2√2R. दैट मीन्स A कितना हो जाएगा, 2 इंटू √2 क्या होता है, अगेन यू शुड नो इट, 1.414 इंटू R कितना है, 125. तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, पिकोमीटर्स में, ठीक है. सो you can solve these, plus NCERT के you can pick up similar numericals and start doing them, ठीक है. So today's video lecture, this video lecture was a very technical one. आपने इस video lecture में पहले notes बनाने हैं और इसको दूसरी बार एक बार फिर से आपने देखना है, ठीक है. and then please try all the derivations on your own, ठीक है. बहुत important है कि आपको ये derivations समझ आए, ठीक है, right. So in the next video lecture हम again एक technical topic करेंगे, that is packing efficiency and voids, ठीक है, right. So meanwhile इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए and stay home. Thank you.